हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज तारीख 7/4/2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, इसलिए आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है, दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, हरि ओम कुमार, हरीश गोस्वामी या गिरी प्रसाद मनोज। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। तो देखिए, दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई में हो गया है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उर्जित पटेल, माइकल देव पात्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता, रघुराम राजन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो देखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को आरबीआई का 2025 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो देखिए पूनम गुप्ता को सरकार द्वारा आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह 14 वर्षों में आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर हैं। कितने वर्षों में? 14 वर्षों में पहली महिला डिप्टी गवर्नर हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला था। तो चलिए देखते हैं। और जनवरी 2025 में माइकल पात्रा के पद छोड़ने के बाद यह पद रिक्त था, वह इस पद पर नियुक्त होंगी। तो गुप्ता जो हमारी पूनम गुप्ता जी हैं वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको हम NCAIR कहते हैं, की महानिदेशक वर्तमान में हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा MRSAM और उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं चांदीपुर, पोखरण, ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप या विशाखापत्तनम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो देखिए अप्रैल 2025 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा MRSAM उड़ान परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। तो देखिए दिया 4 अप्रैल 2025 को DRDO और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसको MRSAM के सेना संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात में कितना सुधार हुआ है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 910 से 920, 918 से 930, 900 से 915, 925 से 940। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 918 से 930। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया। सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन ने जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात को 214 से 15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 करने में योगदान दिया है। तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लिंग आधार पर चयन को रोकना, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसके क्वेश्चन हैं हिमालयी एकीकरण के लिए विकास की
खाड़ी। मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक। विकास और स्वास्थ्य पहलों के लिए व्यापक पहुंच। राजनयिक मानव एकीकरण के लिए बोधि आउटरीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित मानव विकास के लिए बिम्स्टेक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक में संस्थान और क्षमता निर्माण की दिशा में भारत द्वारा संचालित कई पहलों की घोषणा की। 4 अप्रैल को, कब? 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो देखिए, उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नए कार्यक्रम जिसको हम बोधि की भी घोषणा करते हैं, जिसका पूरा नाम है मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक की भी घोषणा की। तो देखिए, इस पहल के तहत पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं, राजनयिकों और अन्य लोगों को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHAI, जिसको हम NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2025 से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में कितने % की वृद्धि की है? तो देखिए, NHAI, जिसको हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2025 से राजमार्गों कितने % टैक्स बढ़ा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 से 3%, 4 से 5%, 6 से 7% या 8 से 10%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 से 5% में वृद्धि करेगा। 1 अप्रैल 2025 से कौन करेगा वृद्धि? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अपने वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन के हिस्से के रूप में टोल शुल्क में 4 से 5% की वृद्धि की है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNCTAD अनकटेड की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को कौन सा स्थान दिया? तो इसके ऑप्शन है 35वां स्थान, 36वां स्थान, 37वां स्थान या 38वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 36वां स्थान। कौन सा स्थान दिया है? 36वां स्थान। तो देखिए, वर्ष 2023 में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम AI के नाम से जानते हैं, में निजी निवेश के लिए वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर था। UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने वर्ष 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को कितने 36वां स्थान, ये आपको रखना है, भारत का स्थान 36वां स्थान पर रखा। यह उसी सूचकांक पर वर्ष 2022 में भारत के 48वें स्थान से सुधार हुआ है। रिपोर्ट में AI के क्षेत्र में चीन, जर्मनी, भारत, UK और अमेरिका की वैज्ञानिक ताकत पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18,658 करोड़ रुपए के निवेश वाली कितनी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 3, 4 या 5 या 6। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो देखिए, 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो देखिए, इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को लाभ मिलेगा। रेलवे नेटवर्क का विस्तार लगभग 1247 किलोमीटर होगा। इन परियोजनाओं में संबलपुर जरपाड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुड़ा शासन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया नया रायपुर परमलकासा 5वीं और 6ठी लाइन तथा गोंदिया बल्हार साह दोहरीकरण शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को कब से मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 1961, 1962, 1963 या 1964। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, 1964। तो देखिए, 1964 से हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है।
तो देखिए इसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को समर्थन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 1964 से मनाया जाता है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा पेश किया गया पहला जहाज SS लॉयल्टी 5 अप्रैल 1919 में मुंबई से यूनाइटेड किंगडम गया था। तो चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर, देखिए कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, इंदौर या चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो देखिए इंदौर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है। तो देखिए इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग, PPP का फुल फॉर्म है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर रहा है। इस प्लांट का उद्देश्य ग्रीन वेस्ट को कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के छर्रों जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना है, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह प्लांट बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया गया है, जो ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान उत्पादों में बदल रहा है। यह पहल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को नियंत्रित करने, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने में मदद करती है। यह परियोजना कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और IMC के लिए राजस्व सृजन को बढ़ावा देती है, जो कचरा मुक्त शहर के दृष्टिकोण के साथ संरक्षित है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबह डेली 9 बजे करंट अफेयर देखने के लिए जुड़ना ना भूलें।